वेलकम अगेन टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोगों ने पिछला लेसन अच्छी तरीके से समझा, उसे पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस की। अगर नहीं की है तो पहले जाके उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपने एक भी टॉपिक मिस नहीं करना। ये कोर्स एक चेन की तरह है, अगर इस चेन से एक भी कड़ी हट जाए तो फिर आप लोग नहीं सीख सकते। चलो आज की टॉपिक में भी हम बेसिक ग्रामर से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक कवर करने के बाद फिर हम एडवांस की तरफ जाते हैं। तो चलो सब्जेक्ट समझते हैं, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है, मैंने लिखा है कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाले को हम क्या कहेंगे? काम करने वाले को हम फाइल कहेंगे। इसे उर्दू में फाइल भी कहते हैं, सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं। तो किसी भी काम का करने वाला हमारे पास होगा सब्जेक्ट या फाइल। वो काम कुछ भी हो सकता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। असलम प्लेज फुटबॉल, असलम फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ जो फुटबॉल खेलने वाला कौन है हमारे पास? फुटबॉल का काम करने वाला हमारे पास कौन है? ये जो फुटबॉल खेल रहा है ये कौन खेल रहा है? ये हमारे पास असलम खेल रहा है। तो असलम हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। असलम क्या हो गया? फाइल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि असलम ही काम करने वाला है। दूसरा एग्जांपल का देखो, असद कुक्स फूड, असद खाना पकाता है। खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? हमारे पास असद कर रहा है। तो ये असलम और असद हमारे पास क्या होंगे? ये होंगे हमारे पास सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि असलम और असद ही काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी काम का करने वाला हो, वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट यानी फाइल होगा। इट इज टाइम इज नथिंग इज हार्ड हियर। ये बहुत आसान है, यहाँ पर कुछ भी सख्त नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलो आप ऑब्जेक्ट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस बुजुर्ग को सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। जल्दी से ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट को आप उर्दू में मफूल भी कह सकते हैं। सी द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी काम को वसूल करने वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। या इसकी आसान डेफिनेशन आप इस तरह भी कह सकते हो कि जिस चीज पर काम हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट या मफूल कहते हैं। अब किस तरह, चलो समझो। असलम प्लेज फुटबॉल, असलम फुटबॉल खेलता है। अब बताओ फुटबॉल खेलने वाला हमारे पास कौन है? फुटबॉल खेलने वाला हमारे पास इंडीड असलम ही है। तो असलम तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। असलम क्या हुआ? असलम हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि असलम ही काम करने वाला है, फुटबॉल खेलने वाला है। अब मैंने दोबारा यही एग्जांपल्स क्यों दिए हैं? वो इसलिए दिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सही है। अब यहाँ पर प्लेस फुटबॉल, अब काम किस चीज पर कर रहा है? असलम जो फुटबॉल खेल रहे हैं, असलम जो खेल रहा है किस चीज पर खेल रहे हैं? फुटबॉल पर खेल रहे हैं। तो इसका मतलब है काम हमारा फुटबॉल पर हो रहा है, तो फुटबॉल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, असद कुक्स फूड, असद खाना पकाता है। खाना पकाने वाला हमारे पास असद है, तो असद हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम करने वाला है। असद किस चीज पर काम कर रहा है? असद काम कर रहा है फूड पर, खाने पर, तो खाना हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये भी काफी आसान है। यहाँ पर इतना सख्त, ये भी काफी आसान है, इतना सख्त नहीं है। सही है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। हर रोज सिर्फ 4-5 मिनट दिया करो, इतना टाइम नहीं लेंगे आपका, लेकिन 2-3 मंथ में इंग्लिश में फर्क जरूर देखोगे इंशाल्लाह। सो फॉलो मी फॉर मोर इंग्लिश टिप्स।